हम लोग कल के वीडियो में पार्ट 3 में बात कर रहे थे पौधों में पोषण की। आज हम लोग बात कर रहे हैं जंतुओं में पोषण। तो समझते हैं दुनिया में जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो दुनिया में जंतु मात्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जंतु और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जंतु। तो एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु के बारे में हम लोग समझते हैं। एक कोशिकीय जंतु क्या है, इसमें समानता विशेष अंग नहीं होती है। जैसे हम लोग में एक विशेष अंग है, जैसे आंख, किडनी, लीवर, हृदय, ये सभी विशेष अंग है। उस तरह एक कोशिकीय जीवों में विशेष अंग नहीं होती। हम लोग के खाने के लिए एक विशेष अंग है, मुंह, आहार नाल है, पूरा एक सिस्टम है पाचन तंत्र का। ऐसा एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कोशिकीय जीव, तो इसमें समानता विशेष अंग नहीं होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा के बारे में हम लोग पहले समझते हैं, अमीबा आखिर होता क्या है। तो अमीबा का कोई खास आकार नहीं होता है। उसी तरह जैसे आटा का कोई खास आकार नहीं होता। आटा को जब हम लोग गूंथते हैं तो इधर से मारो इधर जाएगा, इधर से मारो इधर जाएगा, मतलब एक फिक्स उसका शेप, आकृति, आकार नहीं बन पाता है। उसी तरह अमीबा का भी नहीं बन पाता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है, यह मृदुजलीय होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अभी बताते हैं कैसे नहीं होता, इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे देखिए एक अमीबा है, एक अमीबा है और यहाँ पे इसका राजधानी पाया जाता है। और ये अमीबा कहाँ पे रहता है, जल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, जल में अमीबा पाया जाता है। मान लो एक जल है, वाटर है, और यहाँ पे शैवाल के छोटे छोटे कण हैं। शैवाल के छोटे छोटे कण हैं, शैवाल के छोटे छोटे यहाँ क्या है, कण है। और जैसे ये अमीबा इस शैवाल के कण के पास आता है, वैसे ही इसका आकार इस तरह के ऐसे हो जाता है, ऐसे, मतलब ये अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। अब समझिए इसका ये है कुटपाद, जिसके द्वारा भोजन ग्रहण अमीबा करता है। कुटपाद हिंदी में कह लो या इंग्लिश में सुडोपोडिया कह लो, ठीक है। ये क्या है, इसका कुटपाद है। तो कुटपाद के द्वारा क्या करता है, भोजन का ग्रहण करता है। अब देखिए इस तरह के आकार था, और जैसे भोजन देखा अमीबा जैसे ही भोजन देखा, ये अपना आकार को क्या किया, चेंज कर लिया, अपने शेप को क्या किया, चेंज कर लिया। अब एक और पॉइंट है, कुटपाद के टूटने और बनने से इसका आकार परिवर्तित होता है। किसका, अमीबा का। अब इसके बारे में और विशेष कुछ समझते हैं। तो देखिए ये पहले इस तरह का आकार था अमीबा का, अब कैसा आकार हो गया, इस तरह का आकार हो गया। अब अपना भोजन एक किसके द्वारा ग्रहण करता है, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। कुटपाद के द्वारा अमीबा क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। अब और आगे थोड़ा समझते हैं। ये यहाँ पर क्या है, अमीबा में रसधानी है। ये क्या है, रसधानी है। ये रसधानी में क्या होता है, भोजन संग्रहित होता है। इस रसधानी में क्या होता है, भोजन संग्रहित रहता है, मतलब यहाँ पे जमा होता है। संग्रहित होता है मतलब जमा होता है। और इसी रसधानी के अंदर में इसके नीचे कोशिका द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव। अब इस कोशिका द्रव में क्या होता है बच्चों, इस कोशिका द्रव में पचा हुआ भोजन रहता है। इस कोशिका द्रव में क्या होता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव, इस कोशिका द्रव में पचा हुआ भोजन रहता है। पचा हुआ भोजन अमीबा के कहाँ पे रहता है, कोशिका द्रव में होता है। पचा हुआ भोजन कहाँ पे रहता है, कोशिका द्रव में होता है। और एक खराब पदार्थ को शरीर की सतह से, ये जो शरीर की सतह है, ये शरीर की सतह है जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। अमीबा में जो शरीर पर बाहरी सतह होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। तो इस सिलिया के द्वारा क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, खराब पदार्थ होता है, उसे क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। तो अमीबा में भोजन के पाचन की विधि को क्या करते हैं, तो अंतर्ग्रहण करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करके फिर से इसको बताते हैं। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमीबा में भोजन पाचन की विधि क्या कहलाता है, तो अंतर्ग्रहण कहलाता है। अमीबा भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसके बाद उस पोषक तत्व का क्या करता है, अवशोषण करता है। उसके बाद जो व्यर्थ पदार्थ बच जाता है उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं पैरामीशियम के बारे में, कि पैरामीशियम में क्या क्या होता है, उसमें कैसे भोजन का पैटर्न है, सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। तो हम नया टॉपिक देते हैं, पैरामीशियम। तो अब हम बातें करते हैं पैरामीशियम की। तो ये भी एक कोशिकीय जीव ही है। तो पैरामीशियम के बारे में क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
यह एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन चप्पल की तरह होता है। जो हम लोग चप्पल पहनते हैं ना, उस तरह की पैरामीशियम की आकार होता है। इसमें पोषण प्राणी सम जैसा होता है, मतलब हम लोग में जैसे पोषण होता है उसी तरह की पोषण किसमें, पैरामीशियम में होता है। यह भी मृदुजलीय होता है और इसका शरीर सिलिया से ढका होता है। अब सिलिया क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लो ये वाला पैरामीशियम, सॉरी, ऐसे करके पैरामीशियम है और इस पैरामीशियम में इस तरह की रचनाएं पाई जाती है। ये जो रचनाएं हैं, इस रचना को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रचना को सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। और इस सिलिया में यहाँ पे जो धंसा हुआ सा पार्ट्स दिखता है, इस पार्ट्स को कोशिका मुख कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका मुख बोलते हैं। इसको कोशिका मुख, कोशिका मुख। यहीं से भोजन ग्रहण करता है पैरामीशियम। यहीं से भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन, पैरामीशियम। और भोजन कैसे ग्रहण करता है उसको थोड़ा देख लीजिए। यहाँ ऐसे ऐसे रहता है, इस तरह की रचनाएं, और ऐसे ही भोजन का ग्रहण करता है। ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे ही कर करके भोजन पैरामीशियम में जाता है और संपूर्ण पाचन की क्रिया ऐसे ही पॉसिबल हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बातें करते हैं मानव पाचन तंत्र की। अब देखिए, हम लोग बातें करते हैं मानव पाचन तंत्र की। तो इसके लिए हम लोग को फिगर समझना होगा आहार नाल की। तो हम आहार नाल की फिगर बनाते हैं, आप देखते जाइए और साथ में प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए, ये हमारा मुख गुहा है और मुख गुहा से इस तरह चलता है, ऐसे ही। ये हमारा ग्रासनी है और यहाँ अमाशय आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है, अमाशय आ जाता है। और इस अमाशय से छोटी आंत कनेक्टेबल होता है। छोटी आंत क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इस अमाशय से क्या होता है, कनेक्टेड, छोटी आंत कनेक्टेड होता है। ये जो यहाँ पे छिद्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पायरोलिक छिद्र। लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। अभी फिलहाल बातें करते हैं, इसका नाम क्या है, मुख गुहा। इसको बोलते हैं मुख गुहा। तो ये आहार नाल आपको बनाने आना चाहिए। और एक क्या है, अमाशय है। सारे के बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं आहार नाल का फिगर कैसे बनाया जाता है। ये क्या है, ये छोटी आंत है बाबू। ये क्या है, छोटी आंत है। ये छोटी आंत है। अब यहाँ से फिर बड़ी आंतों की रचना होगी। कौन सी आंत होगी, बड़ी आंतें की रचना होगी। बड़ी आंतों की रचना होगी यहाँ से। ये बड़ी आंतों की रचना है। पुनः यहाँ से ऐसे करते हैं, ये बड़ी आंतों की रचना कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही आपको भी बनाना है। ये बड़ी आंतें हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ से फिर क्या आ जाता है, रेक्टम, जिसको हम लोग मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम या मलाशय। तो इसका नाम क्या है, बड़ी आंत। इसका नाम क्या है, बड़ी आंत इसका नाम है। और इसका क्या नाम है, मलाशय नाम है, या रेक्टम भी इसको बोल सकते हैं। तो मलाशय या रेक्टम, ये होगा आपका आहार नाल। तो इसमें कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये रेक्टम 5 हो गया। और इसका भी नाम एक ठो ग्रास नली होता है। ग्रास नली होता है। अब ग्रास नली में भी बहुत सारे चीजें होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। अब ये आहार नाल का कंप्लीट आपका फिगर हो गया। ये आहार नाल का फिगर हो गया। इसमें और बहुत सारी चीजें होता है, जैसे यहाँ पे आपका लीवर होता है। यहाँ पे इस तरह से करके ऐसे यहाँ पे लीवर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पीत होता है। इसको यकृत बोलते हैं। सारे अंग के बारे में हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इसको पित्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। पित्ताशय, जहाँ पे पित्त बनता है उसी को क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। और इसमें और सारी चीजें हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं आहार नाल किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, आहार नाल किसे कहते हैं। आहार नाल, आहार नाल किसे कहते हैं, आहार नाल किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा इसका जवाब है और समझने वाली बात है। तो आइए हम लोग अब समझते हैं। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के, हम मनुष्य उच्च श्रेणी के जानवर हुए, बैल भैंस भी उच्च श्रेणी के जानवर हुए। तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है। जैसे हम लोग में पाचन के लिए विशेष अंग है, क्या क्या है, मुख गुहा है। मुख गुहा से स्टार्ट होता है और ग्रासनी में, इससे पहले मुख गुहा में दांत, जीभ
और लार ग्रंथिया पाया जाता है। फिर ग्रासनी होता है, ग्रासनली भी दो भागों में बटा, ग्रासनी वो दो भागों में कंठ द्वार है और एक निगल द्वार है, मतलब हवा वाली और एक खाना वाली। फिर ग्रासनली में आता है, वहां से अमाशय में अग्नाशय में ऐसे करते छोटी आंत बड़ी आंत रेक्टम के द्वारा बाहर निकलता है। नहीं तो सभी के लिए विशेष अंग होना जरूरी है। हाँ तो पहले लिखते हैं मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के सभी जंतुओं में, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, विशेष अंग होता है। पाचन के लिए क्या होता है बाबू? विशेष अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। विशेष अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे आहार नाल कहते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आहार नाल क्या है और फिगर कैसे बनेगा, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल में क्या क्या है? तो आहार नाल पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? आहार नाल पाचन ग्रंथि, आहार नाल पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया, प्लस में क्या है? पाचन क्रिया। ये सभी मिलकर पाचन क्रिया या पाचन रस यही होता है। पाचन क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र क्या है? अब तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पाचन तंत्र में होगा। आहार नाल होगा, पाचन ग्रंथि होगा और पाचन क्रिया होगा। इन सभी को मिला के क्या बना रहा है? पाचन तंत्र बना रहा है। आहार नाल के बारे में समझ गए। क्या समझिए? मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जो भी जंतु है उसमें पाचन के लिए एक विशेष अंग होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। तो पाचन तंत्र भी हम लोग समझ गए। पाचन तंत्र क्या है तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल और इससे संबंधित पाचन ग्रंथि, आहार नाल और इससे संबंधित पाचन ग्रंथि तथा पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे की बातें करते हैं। तो आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए आहार नाल क्या है, पाचन तंत्र क्या है। पाचन को ऐसे आसान भाषा में हम लोग कहते हैं अनाज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये है। अब हम लोग बातें कर रहे हैं पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र क्या है ये तो हम बता दिए। पाचन तंत्र में क्या? आहार नाल है, पाचन ग्रंथि है और पाचन क्रिया, ये सभी मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। अब पाचन तंत्र को हम लोग दो हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा आहार नाल और दूसरा हिस्सा होगा पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल में कौन कौन आएगा? मुख गुहा, ये हमारा जो मुख है इसमें उपस्थित जो जो चीजें हैं जैसे दांत, जीभ, लार ग्रंथि, इसको पढ़ेंगे। फिर ग्रासनली पढ़ेंगे, फिर अमाशय पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम। ये आहार नाल का प्रमुख पार्ट्स है और ये पाचक ग्रंथि है। इसमें लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि क्या हमारे मुख में पाया जाता है। जठर रस अमाशय में पाया जाता है। यकृत प्लस पित्ताशय, इसको पढ़ेंगे हम लोग और फिर अग्नाशय को पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ तक कर लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके आगे चल रहे हैं। तो अब हम लोग बातें करते हैं आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित रचना होता है। कुंडलित मतलब क्या? गोला गोला इस तरह के रचना होता है, मुड़ा हुआ रचना होता है, ऐसे एक कुंडलित रचना है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, जो मुख गुहा मतलब मुख से मल द्वार तक फैला होता है। आहार नाल के प्रमुख अंग तथा कार्य के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी बेहतरीन लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के पास भी शेयर कर दे।
साथ में हमारे फेसबुक पेज अजूबा फ्यूचर ड्रीम को फॉलो करना ना भूलें।